अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। सोलर सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि जो समरी गई थी नेट मीटरिंग के रेट्स को रिवाइज करने के लिए, तीसरी बार वो रिजेक्ट हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एनर्जी डिवीजन की समरी को रिजेक्ट करते हुए इस पॉलिसी को भी फ्रीज पे लगा दिया है और इसकी इंटेंसिटी देखें कि ये तीसरी दफ़ा जो है ये पॉलिसी जो है अमेंडमेंट्स के साथ प्रेजेंट की गई, लेकिन उसको फ़िलहाल होल्ड पे लगा दिए गए। इसका मतलब है कि ये चीज़ फ्यूचर में जाके इम्प्लीमेंट ज़रूर होनी है। आप लोगों के पास टाइम है, आप अभी भी जल्द से जल्द अपना सोलर नेट मीटर जो है वो फौरी तौर पे लगवा लें, ताकि अगले 7 साल के लिए आप पुराने प्रीवियस रेट के ऊपर अपना एनर्जी का यूनिट जो है वो बायबैक करवा सकें। थोड़ा सा अगर बैकड्रॉप में जाते हैं इस सिलसिले में कि क्या कॉजेज़ और क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। एनर्जी डिवीज़न ने सोचा कि इसको चेंज किया जाए, तो उनका कहना ये है कि इस पॉलिसी से डिस्कोस के रेवेन्यू में कमी आ रही है और आवाम जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है और आवाम पर जो है वो इजाफी यूनिट की प्राइस पे इंक्रीज़ आ रहा है। तो पहले तो ये आप ये देखें कि जो खसारा है उसमें नेट मीटरिंग पॉलिसी की वजह से जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना माइन्यूट सा एक फिगर बनता है, और जबकि मुल्क में डेली बेसिस पे अरबों खरबों रुपए की जो है वो अरबों खरबों रुपए जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स और डाटा मौजूद हैं जो हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन जो अवाम दोस्त पॉलिसी है उसको इस तरह से बिल्कुल एरेडिकेट कर देना वो हुकूमत के लिए भी एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट है, उनके ड्रॉबैक है, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम के नुमाइंदे जो हुकूमत में आते हैं उनको अवामी पजीराई चाहिए होती है। और अगर आप यही अवाम के जो हक में जो फ़ैसले हैं वो करने चाहिए, ना कि आपकी जो अवामी राय है उसके ख़िलाफ़ अगर आप जाएंगे तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली एक बैकलैश आएगा जो कि कोई भी हुकूमत जो है अफोर्ड नहीं करती। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो अपनी IPPs को भी जो है वो थोड़ा सा नज़रसानी कर लेनी चाहिए। जो फॉसिल फ्यूल्स पे या कोल से बिजली जनरेट कर रहे हैं उनके पर यूनिट की आपको कॉस्ट क्या पड़ती है, और एक सोलर सारिफ बेचारा जो अपने ही पैसों से इन्वेस्टमेंट करके अपनी घर की छत पे फैक्ट्री पे अपना सोलर सिस्टम लगाता है और आपको ग्रिड में बिजली एक्सपोर्ट करके देता है, उससे आप बिजली का यूनिट लेते हैं 27 रुपये के हिसाब से। IPPs से आप कितने में परचेजिंग करते हैं, इन दोनों का एनालिसिस कर लें। और IPPs के लिए आपने फैसिलिटीज़ भी रखी हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि IPPs को बजाय इसके कि शिकंजा डाला जाए, वही नुमाइंदे जो है वो हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ को केटर करना है। तो बिल्ली को दूध की रखवाली पे नहीं रखा जा सकता, मैं तो यही सिर्फ कहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो आवाम है वो बेचारी बहुत दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रही है, क्योंकि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही नहीं पूरी हो पा रही। तो आपने आगे अपनी आवाम को फ्यूचरिस्टिक विजन क्या देना है, उनकी ग्रोथ जो है वो आपने किस तरह से पॉसिबल बनानी है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, अगर अब उनकी तरफ देखा जाए तो आप की जो गवर्नमेंट होती है वो फैसिलिटेट करने के लिए इंडस्ट्री में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, लैंड लीज पे होता है, लेबर के लिए जो है वो किकबैक्स और रिबेट्स होते हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको रिबेट्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हमारे मुल्क में नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें कुछ शॉर्ट टर्म के लिए प्लान नहीं होना चाहिए। इस सारे एक जो इन्वायरमेंट बनता है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसको एटलीस्ट को पॉलिसी के तहत किसी एक सर्टन टाइम फ्रेम तक चलना चाहिए, ताकि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सके। मुल्क में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री अपने 1/4 जो है पोटेंशियल उस पर भी नहीं चल रही। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है बन चुकी हुई हैं, प्लॉट्स बिक चुके हुए हैं, और इसी तरह जो मशीनरी है वो फॉर सेल पड़ी हुई है, लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन के रह जाएंगे। डॉलर का जो है इन्फ्लक्स जो होता था एक्सपोर्ट करने से वो रुक जाएगा, ज़र मुबादला नहीं आएगा, और हम जो है वो सारा का सारा डिपेंड कर रहे होंगे बाहर के मुल्कों पे कि वो लोग जो है वो कोई चीज़ डेवलप करें और हम लोग इम्पोर्ट करके यहाँ पर कंज्यूमेबल्स जो हैं वो अपने लोगों तक पहुँचाएँ। इससे क्या होगा कि जो हमारे अपने रिजर्व हैं सारे उठ के बाहर चले जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक रेमिटेंस बच जाएगी, जो हमारे पाकिस्तानी इन्हीं हालात की वजह से परेशान होकर दूसरे मुल्कों में जाके नौकरियां करते हैं या अपना ज़रिया माश कमाते हैं, वही जो है वो पैसे यहाँ भेजेंगे तो उससे गुजर बसर होगा और एक रेमिटेंस आपके पास रह जाएगी इस मुल्क को चलाने के लिए, क्योंकि हमारा टैक्स का शॉर्टफॉल अभी भी वहीं पर खड़ा है।
हमारे बाकी सोर्सेज ऑफ अर्निंग, मीन्स ऑफ अर्निंग वो इतने इनफ नहीं है कि जो पूरी इकोनॉमी को चला सके। मेरे ख्याल में आपकी अगर सोलर की कैपेसिटी ज़्यादा है या सार्फिन ने इतना सोलर लगाया है कि वो आपको एक्सेस कैपेसिटी दे सकते हैं, तो उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड 2030 तक तो हमने वैसे यूनाइटेड नेशंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हमारी 50% जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन और रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट होगी और फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन जो है वो कम से कम होगी ताकि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल किए जा सकें। नेट मीटरिंग की बदौलत ये ख्वाब जो है ये पाया तकमील तक पहुंच रहा है। अगर आप इसी को बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ बिग ब्लो टू द प्रोमिसेस दैट वी मेड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई मींस है नहीं। आप हाइड्रल से जो है बिजली बना सकते हैं, डैम्स की शॉर्टेज है। डैम अगर बनता है तो वो 15-20 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे डैम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन उनसे बिजली जनरेशन की पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आती है। फ्लडिंग हो रही है, आपके सामने है। यही रीज़न है कि हमें अपनी जितने रूट्स हैं उनके ऊपर डैम्स की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो फिर ही हम जाके एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे जो है अपनी खुद से बिजली बना सकेंगे और बाकी सारे अपने मुल्क के मामला भी चला सकें। अनटिल देन आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ही रिलाई करना पड़ेगा, जिसमें सोलर सर फहरिस्त है, उसके बाद विंड है, हाइड्रल है, जियोथर्मल है और यू नेम इट, बहुत सारे और मीन्स हैं, लेकिन हम लोग उस डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जो अवाम दोस्त हुकूमतें होती हैं वो अपनी अवाम का ख्याल रखती हैं, और मेरे ख्याल से अगर मेरी आवाज़ किसी अवामी नुमाइंदे तक जा रही है तो मेरी उनसे जो है ये अपील भी है अवाम की तरफ से कि अवाम पर जो है मज़ीद बोझ ना डाला जाए। ये जो स्टेप उठाया गया है, ये जो पॉलिसी के रेट कोई रिवीजन थी 27 से कम होकर 11 रुपये पे आना था, उसको जो रोक दिया गया, ये बड़ा ही खुश आइंद स्टेप है उन लोगों के लिए जो अभी भी सोलर सिस्टम की नेमत से महरूम थे। वो अपना सोलर सिस्टम लगा भी सकेंगे, नेट मीटरिंग भी करवा सकेंगे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट का भी फ़ायदा करेंगे और अपना भी फ़ायदा करेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।